हेलो एवरीवन। आगे हम चुन को देखते हैं जो कि जानबूझकर टच को चाले के करीब लाने की कोशिश करता है, जो देखकर टाइम चुन पर गुस्सा करता है और टच को यहाँ से चलने के लिए कहता है। टच टाइम को चुन से आर्ग्यू करने से मना करता है। तभी टच को डॉक्टर की कॉल आती है जो इसे बताती है कि इसके स्पर्म्स अभी भी हेल्दी नहीं हैं, शायद ये स्टेराइल है, मतलब कि इसके बेबीज नहीं हो सकते। टच सैड होता है और टाइम से कहता है हमने अभी तक जो कुछ भी किया उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने जिस लड़की को शादी के लिए हायर किया वो मेरे भाई को पसंद करती है और इस वक्त मैं तुम दोनों को हर्ट कर रहा हूँ और अंत में सीईओ की पोजीशन भी किसी और को मिल जाएगी। टाइम इसे समझाने की कोशिश करता है पर टच इसकी बात नहीं सुनता और टाइम को यहाँ से जाने के लिए कहता है। आगे चार्ली टच से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम और वो लड़की रियल कपल नहीं हो और ये पैकअप के बाद टच को अपने रूम में बुलाता है। इधर चुन ने भी इनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। टाइम नुत से कहता है आज मैं टच को चाले से अलग करने की कोशिश कर रहा था, जिस चक्कर में मेरी चुन से लड़ाई हो गई, तो अब टच मुझसे नाराज़ है और ये नुत को टच के स्टेराइल होने वाली बात भी बता देता है, जो सुनकर नुत को टच के लिए बुरा लगता है। यहाँ टच चाले से मिलने के लिए आता है और चुन भी इसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाता है और ये इन दोनों के साथ में वीडियो शूट कर लेता है। चुन ये वीडियो रीसा को भी दिखाता है और कहता है अब मुझे सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। रीसा कहती है तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए, आफ्टर ऑल टच की गे होने वाली बात इसी ने ही चुन को बताई थी। चुन कहता है श्योर, तुम्हें क्या चाहिए। रीसा इसकी वाइफ बनने की डिमांड रखती है। चुन कहता है अगर तुम मुझे बच्चा दे सकती हो तो मैं वडी को डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूँगा, पर उसके लिए तुम्हें पहले प्रेग्नेंट होना होगा। आगे टच घर आता है जहां नुत टच से कहती है मुझे टाइम ने सब कुछ बता दिया है। टच नुत से माफ़ी मांगता है इसका टाइम वेस्ट करने के लिए, पर नुत कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल मेरे लिए बहुत कीमती है। इधर श्रुत वडी और लॉयर को बताता है कि आज इसने चुन को रीसा के घर पर ड्रॉप किया, उनके बीच में पक्का कुछ चल रहा है। नेक्स्ट डे टच मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तभी ये अपने फ़ोन में एक वीडियो देखकर परेशान हो रहे होते हैं। चुन इसे वीडियो स्क्रीन पर प्ले करने के लिए कहता है तो इन्हें ना चाहते हुए भी वीडियो स्क्रीन पर प्ले करनी पड़ती है, जिसे देखकर यहाँ बैठा हुआ हर इंसान शॉक्ड होता है। दादी टच पर गुस्सा करती हैं इनसे इतना बड़ा सच छिपाने के लिए और आंट को तो मौका मिल जाता है इन्हें बातें सुनाने का। चुन टच से कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस क्लिप की वजह से हमारी कंपनी पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा जब सबको ये पता चलेगा कि मीठी ग्रुप का सीईओ एक गे है। टाइम चुन पर गुस्सा करता है और कहता है मुझे लगता है वो वीडियो तुम्ही ने ही रिकॉर्ड की है क्योंकि उस रात तुम भी स्टूडियो में ही थे। चुन कहता है तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो, तुम्हें पता है कितना एम्बैरेसिंग है ये कि मेरा कज़न एक गे है। तो टच इसे ज़ोरदार पंच मारता है। दादी इन्हें फाइट करने से रोकती हैं। टच दादी से माफ़ी मांगता है पर दादी इसकी एक नहीं सुनती और तभी ये बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ चार्ली और नुत को भी इस क्लिप के बारे में पता चल जाता है। ये सब हॉस्पिटल आते हैं जहां चुन दादी की इस कंडीशन का जिम्मेदार टच को बताता है और कहता है कौन ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहेगा जिसका सीईओ एक गे है। तो टाइम चुन को रोकता है और कहता है कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो ये बताता है कि सीईओ का जेंडर क्या होना चाहिए। टच अपने आप को हर्ट कर रहा होता है तो टाइम और नुत इसे संभालते हैं। टच टाइम से कहता है तुमने तो मुझे रोका था पर मैं ही नहीं माना, तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए ना कि मुझे प्रोटेक्ट। तो टाइम कहता है क्योंकि दादी ने हमें समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। इधर प्रोड्यूसर चार्ली पर गुस्सा कर रही होती है तो चार्ली तो सारा इल्ज़ाम टच पर डाल देता है कि वो ही मुझे फोर्स कर रहा था।
टच बहुत ज़्यादा उदास होता है और दादी से माफ़ी मांगता है। मोम टच को स्ट्रेस लेने से मना करती हैं और कहती हैं हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी यहाँ पर मीडिया के लोग आ जाते हैं तो नुत टच को लेकर भागती है। नुत टच को यहीं पर छिपने के लिए कहती है, पर जब ये वापस आते हैं तो टच यहाँ नहीं होता। ये टच को हर जगह ढूंढते हैं पर टच इन्हें नहीं मिलता। आखिर में ये खाओयाई वाले घर जाते हैं जहाँ टच इन्हें कुछ इस कंडीशन में मिलता है। टच ने सुसाइड कर ली होती है। टाइम, नुत, मोम हर कोई बहुत ज़्यादा सैड होता है। मोम नुत पर गुस्सा करती हैं और इसे पीटने लगती हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि टच नुत की वजह से ही चार्ली के पास वापस गया था। नुत घर वापस आती है जहाँ ये टच के बारे में सोचकर उदास होती है। टाइम भी टच को मिस कर रहा होता है। टाइम नुत की चोट देखकर पूछता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? नुत कहती है नहीं, मैं यही डिजर्व करती थी। टाइम नुत को मेडिसिन लगाता है। डैनी ने बताता है कि टच ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ है। जो सुनकर ये शॉक्ड होते हैं। डैन टाइम से पूछता है क्या तुम्हें किसी पर शक है? टाइम चुन का नाम लेता है क्योंकि अगर टच को कुछ होता है तो कंपनी का अगला सीईओ चुन बनेगा। डैन टाइम को बताता है कि कल चुन अपने घर नहीं गया था। वो कल रात कहाँ था उसके कार के डैश कैम से इसका पता चल सकता है। अगले दिन टाइम और इसका फ्रेंड डैश कैम से मेमोरी कार्ड निकालते हैं पर कार्ड नीचे गिर जाता है। टाइम मेमोरी कार्ड निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ श्रुत आ जाता है। फ्यूनरल में कुछ औरतें टच के बारे में अनाप शनाप बोल रही होती हैं तो टाइम इन पर गुस्सा करता है। नुत टाइम को रोकती है और कहती है मुझे पता है तुम सैड हो पर इस वक्त मॉम के पास सिर्फ तुम हो। तभी यहाँ रीस आती है और कहती है अभी बड़े भाई का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और तुम अभी से ही छोटे भाई को हक कर रही हो। नुत कहती है तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इस वक्त तुम्हें टाइम को कंफर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसी घटिया बातें। यहाँ वडी और श्रुत बात कर रही होते हैं तभी यहाँ चुन आ जाता है तो श्रुत जल्दी से यहाँ से भागता है। चुन वडी को डिवोर्स के बारे में फिर से सोचने के लिए कहता है पर वडी तो इसे सीधे सीधे मना कर देती है। डैन टाइम को बताता है कि इन्हें चुन का डीएनए चाहिए ये जानने के लिए कि उसने टच को मारा है या नहीं। टाइम चुन के ऑफिस जाता है ताकि इसे यहाँ पर चुन का हेयर मिल सके। तभी यहाँ चुन आता है तो टाइम बहाना लगाते हुए कहता है मैं तुमसे पूछने आया था कि आज तुम सर्विस पर जा रही हो या नहीं, पर फिर ये चुन से डायरेक्टली पूछ लेता है कि जब टच की डेथ हुई थी तब तुम कहाँ थे। चुन पूछता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो तो टाइम इसे जोरदार पंच मारता है। श्रुति से रोकता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसने चुन को पंच इसलिए मारा था ताकि ये चुन का ब्लड सैंपल ले सके। इधर मोम नुत पर गुस्सा कर रही होती हैं क्योंकि इन्हें अभी भी लगता है कि टच की डेथ नुत की वजह से हुई है। ओक इन्हें बताता है कि मोम टच की डेथ की वजह से डिप्रेस्ड हैं और ये नुत को मोम से दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ चुन को पता चलता है कि अगर 2 साल में इसका बेबी नहीं होता है तो इसकी जगह सीईओ की पोजीशन टाइम को मिल जाएगी। नुत टाइम से कहती है मैं फ्यूनरल के बाद यहाँ से चली जाऊँगी। टाइम इसे जाने से मना करता है पर नुत कहती है मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तो टाइम कहता है व्हाट अबाउट मी, मैं यहाँ कैसे रहूँगा। यहाँ वडी कोर्ट के बाहर चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है तो ये इसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि वडी प्रेग्नेंट है। मोम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं पर चुन नहीं क्योंकि ये तो जानता था कि ये बच्चा इसका नहीं। ये वडी को घर चलकर बात करने के लिए कहता है। चुन वडी को पीटने लगता है और कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है, पर फिर सीईओ की पोजीशन के लिए ये बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। वडी ऐसे करने से मना करती है तो चुन इसे इसके लवर को हर्ट करने की धमकी देता है। वडी चुन को उसे हर्ट करने से मना
करती है तो चुन कहता है ठीक है, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा और ये भी नहीं पूछूंगा कि वो कौन है, पर उसके लिए तुम्हें वैसा करना होगा जैसा मैं तुमसे करने के लिए कहता हूँ। और ये वडी को डिवोर्स देने से मना करता है। इधर इन्हें पता चलता है कि चुन का डीएनए टच की बॉडी के डीएनए से मैच नहीं हुआ है। डैन इन्हें एक कार्ड दिखाता है जो कि इन्हें टच के पास से मिला था, तो नुत बताती है कि ये कार्ड टच का ही है। श्रुत वडी से कहता है मैं चुन को सब सच बता दूंगा। वडी कहती है नहीं, अगर उसे पता चल भी गया तो भी वो मुझे फोर्स करेगा। श्रुत इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है। यहाँ नुत को वही सेम कार्ड टच के ड्रॉर से मिलता है, तो इसे समझ आ जाता है कि वो कार्ड टच का नहीं था। ये टाइम को इस बारे में बताती है और इस कार्ड को देखकर टाइम को पता चल जाता है कि वो कार्ड किसी और का नहीं बल्कि चार्ले का है। चार्ले टच के फ्यूनरल वाले प्लेस पर आता है और ये टच से माफ़ी मांगता है और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां चार्ले टच के पास आता है और इस पर गुस्सा करता है। इसे लगता है कि वो वीडियो टाइम ने बनाई है क्योंकि वो चार्ले को पसंद नहीं करता है। टच इसे समझाता है कि टाइम ऐसा नहीं कर सकता। चार्ले टच को सबको ये बताने के लिए कहता है कि उस क्लिप में जो लड़का है वो चार्ले नहीं है, क्योंकि उस क्लिप की वजह से इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। टच चार्ले को यहाँ से जाने के लिए कहता है। चार्ले से बात करना चाहता था तो ये टच को रोकने के लिए इसे गले से पकड़ लेता है और सांस न ले पाने के कारण टच की डेथ हो जाती है। तो चार्ले सब जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ये रो रहा होता है। टाइम घर वापस आता है जहाँ ये नुत को सोफे पर सोता हुआ देखता है। नुत जगती है और पूछती है क्या वो कार्ड चार्ले का था। टाइम हाँ कहता है। नुत टाइम को रूम में जाने के लिए कहती है। टाइम कहता है मुझे भूख लगी है, क्या किचन में कुछ खाने के लिए है। तो नुत इसके लिए खाना बनाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो टाइम इसे रोकता है और कहता है क्या तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हो, क्योंकि मैं अकेले नहीं रहना चाहता। यहाँ चार्ले अपने रूम वापस आता है पर देखता है कि इसका कार्ड तो इसके पास है ही नहीं। तो चार्ले ये बोलकर प्रोड्यूसर के घर आ जाता है कि इसके होटल के बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं। टाइम ऑफिस आता है तो ये देखता है कि चुन इसके ऑफिस से इसका सारा सामान बाहर निकलवा रहा है और चुन टाइम को जॉब से फायर भी कर देता है। तो टाइम कहता है मैं तुम जैसे सीईओ का कहना क्यों मानूं, ये कंपनी मेरी ग्रैंडमा और मेरे डैड ने बनाई है और मैं इसे तुमसे बचा कर रहूँगा। जिस पर चुन से कहता है तुम्हारा भाई इसे नहीं बचा पाया तो तुम क्या चीज़ हो। और इसी बात पर इन दोनों की फाइट होने लगती है। ऑफिस के एम्प्लॉयज़ इन्हें रोकते हैं और फिर लॉयर के कहने पर कि अब कंपनी का सीईओ चुन ही है, टाइम को यहाँ से जाना पड़ता है। नुत और टाइम एक कंपनी में होने के बावजूद भी फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं ताकि मॉम इन्हें साथ में न देख लें। नुत कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालोगे और अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। तो टाइम कॉल कट कर नुत के पास आता है और इसे गले लगा लेता है। आगे इन्हें पता चल जाता है कि चार्ले प्रोड्यूसर के घर पर है। प्रोड्यूसर को भी अब चार्ले पर शक होने लगता है। ये पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है कि चार्ले इसके सर पर फ्लावर पॉट मारता है। ये यहाँ से भागने लगती है तो चार्ले इसे हॉकी स्टिक से हिट करने वाला होता है कि तभी यहाँ टाइम और ओक आ जाते हैं। चार्ले यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर बहुत मुशक्कत के बाद टाइम इसे पकड़ ही लेता है। पुलिस चार्ले को अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे ये दोनों बीच पर आते हैं। टाइम नुत को बताता है कि टच सीईओ बनने से पहले यहाँ आता रहता था और यहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है कि नुत 4 साल पहले भी टाइम और इसके फ्रेंड्स को यहाँ पर मस्ती करते हुए देख चुकी है। चुन और आंट मॉम को बता देते हैं कि चुन ने टाइम को कंपनी से फायर कर दिया है, जो सुनकर मॉम की तबीयत खराब होने लगती है।
टाइम चुन को पीटने लगता है तो नुत इसे रोकती है तो चुन कहता है तुम्हें अपनी गर्ल की बात सुननी चाहिए। नुत न्यू प्लेस पर शिफ्ट करती है। टाइम यहाँ पर इसकी हेल्प करवाना चाहता था पर नुत इसे मॉम के पास जाने के लिए कहती है और कहती है तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे टाइम को पता चलता है कि चुन ने सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को रिश्वत देकर अपनी साइड कर लिया है। टाइम चुन का पीछा करता है तो ये देखता है कि रीसा अपनी डैड की कंपनी के लिए चुन से 3 मिलियन मांग रही है क्योंकि इसके डैड की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। ถ้าคิดว่าเป็นค่าตัวนี่ถือว่ามากไปด้วยซ้ำนะ रीसा चुन को थप्पड़ मारती है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। टाइम इन्हें रोकता है और इसे यहाँ पर चुन और रीसा के बारे में सब पता चल जाता है। रीसा टाइम से माफ़ी मांगती है और टाइम फ्रेंड होने के नाते इसे माफ़ कर देता है। इधर मोम अभी तक नुत से नाराज़ होती हैं। टाइम ग्रैंडमा के पास आता है और कंपनी को बचाने की बात करता है। तभी इन्हें होश आ जाता है जो देखकर टाइम बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हम इन दोनों को मस्ती करते हुए देखते हैं। यहाँ श्रुत वडी को हॉस्पिटल लेकर आता है और वडी से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। वडी कहती है नहीं तो श्रुत कहता है तुम्हें नहीं है पर बच्चे को है। तो वडी कहती है तो तुम बच्चे के लिए वरीड थे। श्रुत कहता है नहीं, मैं बच्चे और माँ दोनों के लिए वरीड हूँ। श्रुत खाना लेने के लिए बाहर जाता है। तभी रीसा डॉक्टर के भेष में आकर वडी को यहाँ से लेकर जाती है और इसकी व्हीलचेयर को धक्का दे देती है पर एंड टाइम में आकर चुन इसे बचा लेता है। चुन को पता चल जाता है कि ये लड़की रीसा है तो ये श्रुत को इसका पीछा करने से मना करता है और ये रीसा को 5 मिलियन बात देता है और अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है। तो रीसा इससे हर महीने 1 मिलियन की डिमांड करती है वरना ये सबको बता देगी कि वो क्लिप चुन ने ही रिकॉर्ड की थी, जिस वजह से इन दोनों में फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ टाइम दादी की मदद से सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है क्योंकि दादी उन सभी की वीकनेसेस को बहुत अच्छे से जानती थी। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।